हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो कल जो पेपर हुआ है उसके बेसिक पर मैं आपको समझाऊंगा और कुछ क्वेश्चन जो कल के पेपर में आए, पेपर 2 में आए एसएसटी से रिलेटेड, ठीक है, उन क्वेश्चनों को एनालिसिस, बेस्ट एनालिसिस के साथ मैं समझाता चलूंगा। और कल के बाद जो मैंने क्लास करवाई है भूगोल की, उसके बाद टॉपिकों को शुरू करते हुए चलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, मैं बेहतरीन अपने एक्सपीरियंस पर कह रहा हूं। मेरी जितनी भी 38 से 40 को जो क्लास हुई है, टेस्ट सीरीज हुई, उनमें से सभी के सभी आप कर लो 1.5 की स्पीड, 2 की स्पीड में, 7 में कर लो, रट्टा मार लो, ठोक के। ठीक है, और बेस्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट समझाए हुए मैंने हर क्वेश्चन का टॉपिक को, और कहां से का एग्जामिनर क्वेश्चन उठा सकता है वो सभी चीजें समझाई हुई है। कहीं मत भागो, आराम से पीडीएफ पड़ी हुई है, अमित सर जी के टेलीग्राम पर जाओ, वहां से सभी के सभी पीडीएफ पर ले लो, डाउनलोड करो और रिवीजन करके रहो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पहले कल के जो पेपर में आए क्वेश्चन है भूगोल से रिलेटेड, वो मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आराम से समझेंगे बढ़िया तरीके से। दिए गए कथन में ए और बी, अब एक सबसे पहली बात यह है कि आपको क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से, मतलब केयरफुली पढ़ना कि पूछ क्या रहा है, पूछना क्या चाहता है एग्जामिनर आपसे। ए व बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करना है इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले पृथ्वी का खिंचाव बल जो है सौर मंडल को बांधे रखता है, ये कल ही समझाया मैंने। और जो बाह्य ग्रह, जो आउटर प्लानेट है, सूर्य से बहुत दूर है तथा चट्टानों से बने। भाई सिंपल आंसर है, जाने कल की क्लास ले ली, वो प्रॉपर तरीके से राइट आंसर करके आए वो पृथ्वी का खिंचाव बल। अब पृथ्वी के खिंचाव, पृथ्वी में इतना दम है कि अपने अपने बल के कारण सभी को घुमाए रखते हैं, अपन सभी ग्रह उपग्रह सूर्य यहाँ तक उनको सबको बांध रखते हैं। बिल्कुल गलत है यहाँ पर, अभी समझा दूंगा इस टॉपिक को भी। जो बाह्य ग्रह है, जो बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह कल ही समझाए। देखो बाह्य ग्रह, भीतरी ग्रह और बाह्य ग्रह, इनकी बात करिए यहाँ पर। ठीक है, जो कि बाह्य ग्रह सूर्य से दूर है, हाँ दूर है। देखो सूर्य यहाँ इससे दूर है बाह्य ग्रह, ये तो ठीक है, लेकिन चट्टान से बने ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों गलत हो जाते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ए तथा बी दोनों गलत हो जाते हैं। अब यहाँ पर पृथ्वी का खिंचाव बल आप सभी को पता है, सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है और इसमें इतना बल है सारे ग्रह उपग्रह सभी को अपनी तरफ खींच के रखता है। तो वो मेन काम जो करता है पृथ्वी की जगह सूर्य करता है। खुद पृथ्वी इसकी तरफ खींची रहती है, इसका चक्कर लगाती है, आप सबको पता होगा। सबको मैंने सबके दिन बताए, कार्यकाल बताए, कौन सा ग्रह सूर्य के कितने दिनों में लगाता है, कितने वर्षों में लगाता है, कल की क्लास में समझाया मैंने आपको। ठीक है, बात करूं दूसरे ऑप्शन की, बाह्य ग्रह सूर्य से दूर हैं, हाँ बिल्कुल दूर है बाह्य ग्रह। ठीक है मेरे भाई, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी दूर हैं इनसे। तो ठीक है, आंतरिक मतलब भीतरी ग्रहों से। तो और दूसरी बात है चट्टान से बने, बिल्कुल गलत है, ये गैस से बने मेरे भाई और लिक्विड से बने। ये इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। अब कल, आज या कल की क्वेश्चन में पेपर में पूछ लेगा आपसे। तो ये सभी के सभी किससे, गैस और लिक्विड से बने। और ये जिस पे हम खड़े हैं पृथ्वी से लगा लो आप, हम पृथ्वी एक चट्टान ही, आप सभी को पता हो हम खड़े हैं। अगर हम किसी बृहस्पति में खड़े हो जाएंगे तो उसके बीच में पहुंच जाएंगे, धुआं है उसमें, धुंध है। ठीक है, तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है आपको समझाने की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कल आया है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? देखो सिंपल है बिल्कुल। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, अक्षांश, देशांतर, मकर रेखा, करक रेखा, भूमध्य रेखा सभी समझाई हुई है। कितनी न कितनी अक्षांश रेखाएं कितनी है, देशांतर रेखाएं कितनी है, सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाई हुई अपनी टेस्ट सीरीज में। ठीक है, मैं बता दूं कि यह भूमध्य रेखा है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा भूमध्य रेखा को कहा जाता है, बिल्कुल गलत है, आप सभी को पता होगा। चलो मैंने मैप दे रखा है उसमें समझाऊंगा आपको। ठीक है, और यह 0 डिग्री देशांतर है, या यह 90 डिग्री को कहा जाता है, या फिर 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। मैं अपने भाइयों को बता दूं, जो जीरो है बिल्कुल बीच में, बीच बिल्कुल आप सभी को पता होगा, ग्रीनविच से होकर जो गुजरती है, आप सभी को मैंने बताया इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये दिख भी रही है आपको। ठीक है, इसी है 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाता है बी, जो लॉन्गिट्यूड है। मैं समझा दूं अपने भाई को, ये जो है, ये जो इस प्रकार से जो रेखाएं होती है, अक्षांश होती है हिंदी में, और लेटीट्यूड होती है, मतलब लेटी से लग रही है तो इस प्रकार से याद कर सकते हो। बीच में जो है ये 0 डिग्री देशांतर है, लॉन्गिट्यूड होती है ये। ठीक है, तो इस प्रकार ये पृथ्वी के चारों तरफ है, ऐसे समझना यहाँ कर भी। तो एक गोल है पृथ्वी, तो चारों तरफ घूम के इस काल्पनिक रेखाएं, ऐसा नहीं है ये। ठीक है, ये वैज्ञानिकों ने दे रखी है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है मेरे भाई, क्या हुआ, हाँ इसको मैं रख करके बता देता हूँ। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। हाँ देखो, ये हो गया बीच में क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसके इधर चलेंगे तो माइनस, मतलब कि -1, मतलब कि समय घटेगा। और अब इसके इधर चलेंगे तो
जो समय होगा बिल्कुल प्लस में होगा। ठीक है, ये आपको अंदाजा मैंने सभी चीजें बताई हुई हैं। ठीक है, आप सभी को पहले बता चुका हूँ। यहाँ अगर 12 बज रही है मेरे भाई PM, अगर यहाँ 12 PM हो रहा है तो यहाँ पर आपको मतलब 1 डिग्री या 2 डिग्री या कुछ मिलाकर कुल समय जो है घटता चला जाएगा। 11:59 AM होगा या 11:58 AM होगा। तो इस इधर की तरफ और इधर की तरफ 12:01 PM होगा। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस समझ आ रहा हूं मैं, ये समझ लो आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सभी चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये कथन जो पढ़ना, सही विकल्प चुनने हैं इनमें से। अभिकथन मतलब एक है, पृथ्वी की 3/4 सतह है जल से ढकी हुई है। दूसरा जो आर है, पृथ्वी की सतह पर साफ पानी से अधिक खारा पानी है। अब आपको अंदाजा लगाना भाई, पृथ्वी है हमारी। ठीक है, ए और बी का इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए। ए बी वही स्पष्टीकरण, ए सही है या बी गलत है, या ए सही होकर के बी स्पष्टीकरण, आर स्पष्टीकरण सही है। ये जो क्वेश्चन ऑप्शन वाइज पूछते हैं तो वो ऑप्शन लगा लो आप। मैं समझा देता हूँ, मेरे मेन मकसद ये है कि मैं समझा दूं आपको क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज। तो पृथ्वी की 3/4 सतह जल ढकी हुई है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर आप सभी को पता होगी मोस्टली 3/4 पर सतह पर जल ही पाया जाता है। नेक्स्ट पढ़े कि पृथ्वी की सतह पर साफ पानी से अधिक खारा पानी है। बात तो ठीक है, पर लेकिन इससे इसका क्या मेल है? 3/4 क्या पता साफ पानी होता, तो इससे रिलेटेड नहीं है ना। तो ये एक दूसरे को स्पष्टीकरण नहीं है। हालांकि ए और बी, ए ठीक है और आर भी ठीक है, लेकिन ए आर का स्पष्टीकरण रूप नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। जो भी बच्चे करके आएंगे तो आप अंदाज लगा लेना, क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम कल के जो भूगोल के क्वेश्चन रहे थे, मतलब कल के क्वेश्चनों के बाद टॉपिकों पर चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तो हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि यह पृथ्वी से छोटा है। समझाऊंगा चंद्रमा को, सभी चीजों को बताऊंगा मैं। यह पृथ्वी के विपरीत दिशा में धुरी पर घूमता है, पहले ही बताया हुआ है मैंने। यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपने धुरी पर घूमने के समान समय लेता है। यह उतनी ही गति से घूमता है जितनी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यही गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो मैं समझाऊंगा वो सुनो। चंद्रमा जो है, चंद्रमा की बात कर रहे हैं, यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है। आप सभी को बताया हुआ है 27 दिन 7 घंटे कुछ मिनट ये समय लेता है और अपनी धुरी पर भी घूमता है। जैसे अपनी पृथ्वी है, हमारी घूर्णन करनी, धुरी का मतलब अपने घूर्णन करना, तो हमारी पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। ये मैंने कल समझाया है। तो उसी प्रकार से ये 27 दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है और अपनी धुरी पर भी घूमता है, घूर्णन भी करता है। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। ये सभी ये धुरी, ये घूर्णन, ये परिभ्रमण, ये सभी कल समझाए हुए और टेस्ट सीरीज में समझाए हुए हैं। ठीक है, चलो वन लाइनर में बता देता हूं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा की पृथ्वी से मध्य दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। बिल्कुल पॉइंट ऑफ करके पूछ लेगा आपसे। ठीक है, चंद्रमा का व्यास 3,476 किलोमीटर है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के अनुपात 1:81 कुछ 30 है। और चंद्रमा का घनत्व पानी के सापेक्ष, ये देखो पानी के सापेक्ष की बात हो रही है, 3.34 है। और पृथ्वी के सापेक्ष की बात करूं तो 0.6058 है। ठीक है, ऑप्शन में डाल के एग्जामिनर का काम है आपको फंसाना, मेरा काम है फंसना नहीं है आपको। ठीक है, चंद्रमा की सतह का अदृश्य भाग है 0.41, ये आपको पता होना चाहिए। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी है वो है 40,05,508, ये आप सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और कर दूं कि चंद्रमा की जो अभी मैं बता रहा था, चंद्रमा की जो पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि या परिभ्रमण जिसको कहा जाता है, वो है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11, मतलब कि 43 मिनट 11 नैनो सेकंड जो होती है वो। ठीक है, इसी प्रकार से अपनी घूर्णन अवधि करता है, घूर्णन करना है, धुरी पर घूमता है कौन? चंद्रमा, इसी समय में, सेम समय में। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल लुप्त है, एब्सेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पूछा गया क्वेश्चन है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत की ऊंचाई, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, 3500 फीट है और इसका नाम है लिबनेटिस पर्वत, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। सभी चीजें चंद्रमा से जो भी क्वेश्चन आएंगे सभी के सभी मैंने आपके सामने पढ़ा दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के ऊपर मैं थोड़ा सा बता दूं, पृथ्वी की जो वार्षिक वर्ष ये है, अनुमति आयु, पृथ्वी का संपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल और पृथ्वी का भूमि क्षेत्रफल, पृथ्वी का जलीय क्षेत्रफल सभी दे रखे हैं मैंने। विषुवत रेखा व्यास, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, फिर सूर्य से दूरी, चंद्रमा से दूरी, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर है, सभी आपके सामने है। अब आपको बता दूं, समुद्र तल से पृथ्वी की जो सर्वाधिक ऊंचाई है
8,848। सबसे ऊंची चोटी आप सबको पता होगी माउंट एवरेस्ट है, उसी को ही समुद्र, हम हर किसी की ऊंचाई नापते हैं समुद्र से, ठीक है। जैसे ये पानी है, समुद्र है, तो ये जो चोटी है, इसकी जो चोटी है, इसको नापते हैं समुद्र के तल से लेकर के, और इसकी चौड़ाई, तो इसकी टोटल ऊंचाई जो है 8,848, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ माउंट एवरेस्ट की। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई है 11,033, जिसको मैरियन ट्रेंच कहते हैं। अब आपको मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में मिलता है, इन कमेंट मुझे बताना, ठीक है। 5 महासागर है, उनमें से एक महासागर जो कि मैरियन ट्रेंच है और सबसे गहरा है। यहाँ बात हो रही है ये समुद्र के तल से नीचे जो गहराई की बात हो रही है, सर्वाधिक गहराई वाला मैरियाना ट्रेंच है, गर्त बोलते हैं जिसको, 11,033 मीटर। अब नेक्स्ट है कि पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला सतह है 396 मीटर, जिसको डेड सी कहा जाता है, मृत सागर कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन गति 23 घंटे 56 मिनट और 4 कुछ नैनो सेकंड होती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। आप सभी को एक्यूरेट सभी चीजें मैं दे रहा हूं, एनसीईआरटी पर बेस लें सभी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, बृहस्पति ये दिख रहा है आपको सभी को पता होगा, सबसे बड़ा आकार के रूप में बृहस्पति है, फिर शनि है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, कल्ले आकार के रूप में। तो सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग है, 1000वां भाग है, 100वां या आधा, तो यहाँ पर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है कौन, बृहस्पति, ठीक है। ग्रहों में किसके चारों ओर वलय है, ये कल बताया, शनि है। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है, बृहस्पति है, कल करवा चुका हूं क्वेश्चनों को। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। आकाश का सबसे चमकदार तारा शीरश है, ये इंपोर्टेंट। हेली धूमकेतु जो है, जो आवर्त काल का होता है वो 76 वर्ष का होता है, ठीक है, हर 76 वर्ष दिखाई देता है। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है अरुण, ठीक है। अरुण के साथ कौन सा ग्रह है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो कौन सा ग्रह है जो पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करता है, ये सब बताओ। चलो नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का जो बृहत्तम ग्रह, जो बाह्य ग्रह है, वो नेपच्यून है। सी ऑफ ट्राइवेलिटी जो होती है उसको चंद्रमा पर है। और सूर्य ग्रहण होता है, मैं कल बता चुका हूँ, सूर्य ग्रहण का हो जब पृथ्वी, जब चंद्रमा होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है। और जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा लग जाता है, ठीक है। ये सभी की सभी चीज इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप समझ रहे हो, वन लाइनर भी कितने बढ़िया करवा रहा हूँ, ऑप्शन वाइज भी कितने बढ़िया करवा रहा हूँ, और आपको मैंने बता दिया कि कल के पेपर में कितने बढ़िया क्वेश्चन आए हैं मेरी क्लास से रिलेटेड। कहीं कुछ जाने की जरूरत ना है, सब हवाबाजी है। अपना मेरी जितनी भी 38 से 40 टेस्ट सीरीज पढ़ी है उन्हें रट के प्रॉपर तरीके से हर क्वेश्चन बेसिक वाइज पूछा गया क्वेश्चन है, उनको किस टॉपिक से कहाँ से उठाने की कोशिश करता है एग्जामिनर, वो सभी चीजें मैंने आपको बताई हैं टेस्ट सीरीज में ही, ठीक है। और टेस्ट सीरीज के टेस्ट पढ़े हैं पीडीएफ जो है आपके टेलीग्राम पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सतल मंडल के बारे में जानेंगे। देखो इंपॉर्टेंट है सतल मंडल भी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब से आगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इसका। तो पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर हम चलेंगे। पृथ्वी का जो धरातल है, जैसे कि पृथ्वी हमारी है, इसके धरातल से अगर केंद्र की तरफ चलें तो निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा, ठीक है। सीमा, सियाल, नीफे, आप सभी को पता होगी। पृथ्वी है हमारी, सबसे क्रस्ट है, मेंटल है, फिर क्रोड है। क्रोड के दो भाग है, एक बाह्य क्रोड, एक आंतरिक क्रोड, ठीक है। इनके बारे में पूछा है इसने, इनको सीमा, सियाल, नीफे। जैसे कि भूपट्टी ये जो बनी है आपकी, सब मैंने दे रखा है नीचे, ये सियाल मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम, ठीक। उसके मेंटल जो वो सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। उसके बाद नीफे, निकेल और फेरेनस। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है, कौन सी परत किस चीज से बनी हुई है ये मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पर क्रम वाइज पूछा आपसे तो समझ लगाओ, सबसे पहले कौन सी है, सियाल, फिर सीमा, फिर नीफे। तो कौन सी है सबसे पहले, दूसरा नंबर पर ये है, और कोई और सभी गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है, सियाल, सीमा, नीफे, ठीक है। इंपोर्टेंट है सियाल, सीमा, नीफे। क्रस्ट, मेंटल, कोर, आउटर कोर, इनर कोर, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल जो है इसकी धरातल से केंद्र तक जो है 6378 किलोमीटर की गहराई है, जो भी केंद्र तक दूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा इसके वन लाइनर में बता दूं, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि पृथ्वी के धरातल केंद्र की ओर समझाऊं तो सीमा, सियाल, नीफे,
यहाँ पर सियाल है, सीमा है, लीफ है, इज द राइट आंसर हो जाता है इंपोर्टेंट। ठीक है, अब पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द प्रयोग किसने किया? ये सुएज ने ही किया है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्रम वाइज पूछेगा क्वेश्चन, ये मैं बता रहा हूं आपको। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ ये निकेल है, ये आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी का उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। सिंपल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना, क्या अपनी धुरी पर घूमना। अपने अक्ष पर घूमने का मतलब घूर्णन, घूर्णन का मतलब दिन और रात का होना। ठीक है, नेक्स्ट है अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु को कोणीय दूरी है जो ध्रुवों में मापी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं टेस्ट सीरीज में बढ़िया तरीके से समझा चुका हूँ। नेक्स्ट है सतल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से। ठीक है, सतल मंडल मतलब सतल, पृथ्वी के सतल, उसकी बाह्य पपड़ी मतलब क्रस्ट से। ठीक है, जो सतल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी दूर तक मापी जाती है? 100 किलोमीटर। कहीं भूकंप आया तो उसकी कितनी दूर तक मापी जाएगी? 100 किलोमीटर तक कितना असर पड़ा है, कितना क्या हुआ है, ये मापा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पृथ्वी की किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? ये पूछा गया क्वेश्चन है। पृथ्वी के सबसे आंतरिक जो परत है उसको कहा जाता है बैरोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? ये देखो गहराई, मैं समझा देता हूं क्या क्या पूछना चाह रहा। जैसे कि हम धरातल पर खड़े हैं, ठीक है, अब धरातल से हम पृथ्वी के केंद्र तक जाएंगे तो वो चीज पूछ रहा है उसका तापमान पर क्या फर्क पड़ेगा। हम हर 32 मीटर खुदाई करेंगे, हम खोदेंगे, पृथ्वी को खोदेंगे, हर 32 मीटर पर हमारा 1 डिग्री जो तापमान है वो वृद्धि करेगा। जैसे कि हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो हमारा जो तापमान है मान लो 10 डिग्री है, और 32 मीटर नीचे जाएंगे +1 कर दो वो 11 डिग्री हो जाएगा। ये कहने का मतलब है इसका, मतलब हम पृथ्वी में अंदर बढ़ेंगे तो तापमान में वृद्धि होगी, ये कहने का मतलब है इसका। ठीक है, चलो पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ये सभी चीजें समझाई हुई है टेस्ट सीरीज में। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपके सामने है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? अप्राकृतिक साधन, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी क्रिया, या फिर प्लेट विवर्तन की। ये दो हिस्से होते हैं, मतलब कि दो स्रोत होते हैं। एक इनमें से दे रखा है सी ज्वालामुखी क्रिया मैंने लिखा हुआ, और दूसरा होता है कि जो समुद्र है, जो समुद्र तलीय उसके छेदन से प्राप्त मतलब उसके आंकड़ों को जांचना। ये मैंने दे रखे दो हिस्से हैं, ज्वालामुखी निकलने वाले पदार्थ का अध्ययन करना और समुद्रीय जो समुद्र तलीय है छेदन से प्राप्त आंकड़े। वे दोनों के दोनों को मतलब कम गहराई तक जानकारी उपलब्ध करा पाते हैं। ये दो स्रोत हैं, आपको दोनों में कंफ्यूज कर सकता है, एक ज्वालामुखी और समुद्र तलीय, दोनों याद कर लेना, और बाकी के बाकी गलत हो जाते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट यही है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है मैंने कि समुद्र जो है पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए है? 71%। किस विद्वान ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल के कणों से हुई है? ये ओटो शिमड ने किया है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पर ऑप्शन में आप फंस जाते हो। ओटो शिमड या एनसीईआरटी बेस्ड है जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ हर लाइनर को। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग। महान हिमयुग का संबंध किससे है? प्लेस्टोसिनस युग से। हिमयुग मतलब बर्फ का युग जो था। तो जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत है अवसादी चट्टाने, जिसको तलछटी चट्टाने हैं। ये सभी चट्टाने मैंने आपको बताई हुई हैं। टेस्ट सीरीज में जाओ, शुरू से टेस्ट सीरीज शुरू कर दो बिल्कुल। ठीक है, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवभूत शैल कहलाता है मैग्मा। किसकी पहली बार मतलब सुनो सॉरी किसने पहली बार कहा पृथ्वी गोल है? ये पाइथागोरस ने। देखो इंपोर्टेंट है, ये तो पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार से लगातार क्वेश्चन आ रहा है ये। पृथ्वी की आंतरिक रोड को बनाता है निकेल और लोहा, अभी समझाया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? वन लाइनर में होता है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की आंतरिक परत, पृथ्वी की मध्य परत। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाता है। सिंपल है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को ही बैरोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? अब बात हो रही है धरातल से भूगर्भ की ओर। 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट, या 1 डिग्री सेल्सियस प्रति, वो ये सिंपल है। पृथ्वी की अभी मैंने बताई है, धरातल पर खड़े हो जाएंगे हर 32 मीटर पे 1 डिग्री वृद्धि हो जाएगी तापमान। अब इसका अपोजिट मैं बताता हूँ। 1 डिग्री अगर आप धरातल पर खड़े हो आसमान की तरफ चलोगे, 1 डिग्री जो बढ़ेगा वो हर 165 डिग्री
65 मीटर पर बढ़ेगा। ये इसका अपोजिट बता रहा हूं मैं। 32 मीटर आप गहराई खोदोगे पृथ्वी को तो 1 डिग्री वृद्धिमान होगी तापमान में। यहाँ तापमान माइनस होगा, जैसे कि 10 में बता रहा था, तो यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा, 9 डिग्री हो जाएगा 165 मीटर ऊपर जाने पर, आसमान की तरफ जाने पर। ठीक है, देखो दिमाग लगाने वाली बात है, सिंपल है, दोनों चीज मैंने सोल्यूशन कर दी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में नहीं आ रहा दोबारा क्लास ले लो, दोबारा समझ लो भैया, ऐसे टाइम दोबारा ना आवे। ठीक है, बार बार सीटेट पेपर एक साल तो नेट कट है और ऊपर से तुम फिर रिवीजन ना करो। ठीक है, क्लास लो फिर रिवीजन में धड़ धड़ मार दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट और गैर्गो जैसी चट्टानों से हुआ है। क्रोड में निकेल और लोहा जैसी तत्वों की अधिकतम है, या फिर उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर मैंने सभी के सभी इंपोर्टेंट अभी समझाए हैं। जिस बच्चों को ये चीज समझ में आ गई है, इन कमेंट मुझे इसका आंसर दे देना। ठीक है, देख भाई अभी समझाता हूँ, सियाल है, सीमा है, नीफे है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? सियाल, सीमा, नीफे। निकेल और लोहा का भी मैंने बताया था। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। अभी बताया मैंने पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? सियाल, ठीक है, फिर सीमा, फिर नीफे। ये मैंने अभी बताई है मैंने, मतलब सबसे ऊपर की कौन सी है? क्रस्ट है, फिर है मेंटल, ठीक है, और फिर उसके बाद है क्रोड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बात हो रही है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत की। सर्वप्रथम सियाल जिसको मैंने बताया है, ये शब्द का प्रयोग किसने किया? होम्स, स्वेज, जेफरीज या टेली। इंपोर्टेंट है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। स्वेज द्वारा इसको नाम दिया गया, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी किसी को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा आप स्वेज पढ़ोगे तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है। स्वेज द्वारा ही इसका एनालिसिस किया गया है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास जो भी मैं अपने भाई को बता रहा हूँ इतना ही था। और आज के पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, या फिर जो भूगोल हो, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम लगता है भाई, वैसे तो लेट क्लास होगी हो, पर लेकिन ग्रेड करूंगा और हर चीज इतना बढ़िया तरीके से समझाऊंगा जो आपके समझ में आ जाएगी बेहतरीन तरीके। ठीक है, तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन देने की मैं प्रोवाइड अपनी क्षमता रखता हूं। आप देख भी रहे होंगे, कल के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने मेरे क्वेश्चन थे सीधे सीधे उठाए जो मैंने करवाए। ठीक है, घुमा फिराने, आपने टॉपिक समझ लिया होगा क्वेश्चन के बाद, तो आप फंसोगे नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। और शेयर कर दो मेरे भाइयों, सब्सक्राइब कर दो चैनल है, और सभी भाइयों को बताओ, बिल्कुल निःशुल्क है सभी चीजें। ठीक है, तो नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।